ढंग से देख रहे हो, मैं 4 साल सोच नहीं देखा। मुझे दोनों मुख्यमंत्रियों को कोई फर्क नहीं दिखाई देता। दोनों ने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। 4 साल उन्होंने भी काम किया है। और किसी भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री की यही कसौटी होती है कि कोई भी राजनीतिक दल जो हमारे विपक्ष में थे, एक भी प्रदर्शन, धरना, कोई भ्रष्टाचार, कोई भी कुछ नहीं निकाल पाया। इसलिए मैं दोनों मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन हमने दिया है और नरेंद्र मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, उसको रहते हुए जो विकास कार्य त्रिवेंद्र रावत जी ने शुरू किए, आदरणीय तीरथ जी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जब उत्तराखंड में घूमते हैं तो सड़कों का निर्माण जो हम देखते हैं, जो माताओं और बहनों के द्वारा जो हमने गैस दिए, उनको शौचालय दिए, उनको मालिकाना हक दिया प्रॉपर्टी के अंदर, और यही नहीं है, चारों तरफ जो हमने आयुष्मान कार्ड दिया है, जिसे 5 साल का इलाज वो लोग करा सकते हैं। किस प्रकार से 1.5-2 साल में कोरोना जैसी महामारी जिसमें विश्व त्रस्त हो गया है, पूरे देश तबाह हो गए, उसमें हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के अंदर हमने पिछले महीने भी नवंबर तक का भोजन दिया था। आज भी हम नवंबर तक का भोजन उनको दे रहे हैं। सारी देखभाल हम कर रहे हैं। वैक्सीन जो कांग्रेस जिसने 2 बूंद पोलियो की बनाई थी, 19 साल के अंदर भी वो पूरी ड्रॉप नहीं कर पाई। हमने आज 23 करोड़ लोगों को आज वैक्सीनेशन कर दिया। ये हमको गौरव प्राप्त है। जो वैक्सीन बनती थी, पोलियो की जो वैक्सीन बनी थी, 20 साल बाद हमारे देश में आई थी। और हमें गौरव है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हमने 2 वैक्सीन बनाई है, और बनाई नहीं है, आने वाले नवंबर दिसंबर तक हम टोटल हिंदुस्तान को वैक्सीनेट कर देंगे। सबको वैक्सीन मिल जाएगी, सुरक्षित होंगे। संसार आज हमें देख रहा है, संसार में हमने स्थान बनाया है, उत्तराखंड ने अपना स्थान बनाया है। और सबसे खुशी की बात है कि उत्तराखंड ने एक अच्छा कुंभ का आयोजन किया। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति पर, भारतीय त्योहारों पर लोग आरोप लगा रहे हैं और हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जैसे राम मंदिर रोकने की बात वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही कुंभ के द्वारा भी उत्तराखंड को बदनाम करने का कोशिश की गई। और मैंने देखा वो कुंभ के दौरान के अंदर, आप बताइए, हरिद्वार के अंदर अगर कुंभ लगा है तो हरिद्वार में कोरोना का रेट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो महाराष्ट्र में रहा। लेकिन आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट्स को लेकर के और एक सवाल उठना शुरू हो गया है, टीएसआर वर्सेस टीएसआर भी हो गया है। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में नहीं ये हुआ है, तो ये कहीं सीधे तौर पे नहीं, क्योंकि विपक्ष आप लोगों के ऊपर हमलावर हो जाए। कोई विपक्ष हमलावर नहीं है। ये तो हाथ कंकन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या। आप जाओ ना हरिद्वार के अंदर भैया, आरटीपीसीआर क्या करेगी? आप बताओ ना कितने कोरोना पीड़ित हैं। मैं घुमाऊंगा हरिद्वार के अंदर, घर घर घुमाऊंगा, मैं वहां पर संतोष में मिला हूँ। आप जाइए महाराष्ट्र के अंदर जाइएगा, आप जाइए। आरटीपीसीआर की बात कर रहे हैं, हमारे दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने तो लैबों को बंद कर दिया था, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराएगा। आप जाइए राजस्थान के अंदर, जो मौत का खेल खेल रहे, जो अपनी वैक्सीन को तो कूड़े घर के अंदर वैक्सीन मिल रही है, जो जमीन के अंदर दबाने का काम करें। जाइए पंजाब, रेमडेसिविर पानी में बहती हुई दिखाई दे रही है। जाइए झारखंड के अंदर 50,000 वैक्सीन एक्सपायर डेट कर दी है। जो लोग मौत का खेल खेल रहे हैं वो हमारे अंदर भी वही ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम तो चींटी के मरने में प्रायश्चित करने वाले लोग हैं, तो हमारे द्वारा तो किसी की भी हत्या क्या, किसी का कोई भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। इसलिए नाटक और ड्रामा जो करने की कोशिश करते हैं, कहाँ गए थे? 1.5 साल से कोरोना है। कोरोना कोई अभी कोई आया है? 1.5 साल से कोरोना। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे वैक्सीन नहीं लगाओ, टेस्ट मत कराओ, ये मोदी जी ये कर देंगे। मोदी आज सारे कह रहे हैं वैक्सीन लगाओ। आज तो मोदी क्या है, वो राहुल गांधी ने भी कह दिया वैक्सीन लगाओ, ट्विटर पर आए, उसे भी कह दिया वैक्सीन लगाओ। जो वैक्सीन की बुराई कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि इटली से वैक्सीन आएगी उसी को हम लगाएंगे, आज मोदी की वैक्सीन, बीजेपी की वैक्सीन, बीजेपी की वैक्सीन लगाएंगे, बीजेपी की वैक्सीन लगा के घूम रहे हैं वो लोग। इसलिए आज जब जनता ने उनको बताया है कि हम तुम्हारी साथ में नहीं है, हम देश में मोदी जी के साथ हैं, जब वो मोदी जी की भाषा बोलना शुरू उन्होंने किया है, आज बताइए ना आपने क्या जहर घोलने का काम किया है। कोरोना से तो आप जीत सकते हैं। आज दिल्ली के अंदर 105 डॉक्टरों की शहादत हुई है कोरोना के कारण। हमारे केजरीवाल जी एक मुसलमान को ढूंढते हैं, उसमें एक मुसलमान की डेथ होती है। एक मुसलमान के यहाँ 1 करोड़ रुपया दे के आते हैं। 104 लोगों का हिंदू होना पाप है, हिंदू घर में होना पाप है, डॉक्टरी पढ़ना पाप है। इसी कोरोना की बीमारी से बचेंगे, इस बीमारी से कैसे बचोगे? जो लोग जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं,
गाजियाबाद में जबरदस्ती मुसलमानों ने मुसलमानों की दाढ़ी काट कर जय श्री राम के नारे लगाकर एक दंगा करने की कोशिश की है। जो मौत का गेम खेलना चाहते हैं, जो कोरोना के दौरान के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडरों को ब्लैकमेल कर रहे थे, जिन्होंने एक बेड नहीं लगाया, जिन्होंने वेंटिलेटर किराए पे दे दिए और वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं किए, पीएम केयर फंड से लगातार गैस के प्लांट लगाने के लिए पैसा मिला, एक प्लांट उन्होंने नहीं लगाया, और अपने टूल किट के माध्यम से करते हैं कि बोगस भर दो बैडों को। मोदी जी के नेतृत्व में ये नहीं चले जाए। हिंदुस्तान हमारा है, ये देश हमारा है। ये लोग जिस प्रकार से यहाँ के मौत का खेल खेलना चाह रहे हैं, जाति पात और धर्म की संघर्ष कराना चाहते हैं, ये सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास जो मोदी जी लेके चल रहे हैं, ये देश में ही यही आगे बढ़ रहे हैं और कोई नहीं बढ़ने वाला। सर, बैठक है कल, कार्यकारिणी की बैठक, फिर उसके बाद चिंतन बैठक, क्या एजेंडा क्या रहेगा? क्योंकि चुनाव भी है अब नजदीक, देखा जाए तो बिगुल अब फूक ही चुका है। तीर कमान में जितनी तीरें होंगी सब आप लोग अपने पैना कर रहे होंगे और हथियारों को भी पैना कर रहे होंगे एक भेजने के लिए। देखिएगा, हम एक राजनीतिक दल से कहीं ज़्यादा सामाजिक संगठन है। हम लगातार सेवा भाव से सेवाई संगठन के माध्यम से काम करते थे। चुनाव कभी भी हो, 2 साल पहले से हम लगे हुए, चुनाव नहीं आ रहा था तब भी हम लगे हुए थे। और हम धन्यवाद देते हैं, उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी सेवा का फल भी हमें दिया। बाई इलेक्शन में जो 2100-2200 से जीते थे, हम 5000 से जीत कर आए और उसी का ही मनोबल है। हमने जो मुख्यमंत्री बनाया, लोकसभा सांसद बनाया, पुनः हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फिर जाने वाले हैं। ये यहाँ की उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद का कारण है, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पे विश्वास है हमें। इसलिए हम योजना कोई नहीं बनाते, योजना हमारी बनी हुई है ऑलरेडी। सेवा करो, सेवा के माध्यम से सत्ता में आना बहुत ज़रूरी नहीं है। देश की सेवा करना, देश को एक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लगातार चुनाव आया है तो थोड़ा प्रक्रिया थोड़ा तेज कर देंगे, भाई इतना ही फर्क पड़ता है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में जीता है, जनता के बीच में पड़ता है। धन्यवाद जी।